हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टडी क्यू क्लासेस में वो है क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे दो इक्वेशंस लिखी हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म की, फिर इन इक्वेशंस करेंगे। जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है जनरल फॉर्म? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब जनरल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आप एक चीज देखोगे, यहाँ दो वेरिएबल्स यूज होंगे। दे आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए ऊपर वाला एग्जांपल भी जो हमारा वो दो वेरिएबल्स पे बेस्ड है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हम एक ही वेरिएबल यूज करते थे, जैसे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये सिंगल वेरिएबल का, ये क्या है? वन वेरिएबल। ये क्या है? टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका दो है। पहला है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ध्यान से नोट करना। सबसे पहला है हमारा ग्राफिकल। जब हम ग्राफिकल की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफ समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? ग्राफ्स। तो जब ग्राफ्स की बात करें तो सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें भी एक पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ ग्राफ बना रही हूँ। ये सबको पता है, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x, ये x डैश। ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं तो हम ये नोट करेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे, किस पे? एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट। यानी आप कभी भी ग्राफ आपको दिया गया और ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम पैरेलल लाइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल लाइंस का सिंबल ये होता है, तो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो जब पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे ग्राफ के थ्रू वापस। ये y डैश, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये x एक्सिस। तो दो इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन 1 की लाइन, ये इक्वेशन 2 की लाइन। तो जब दो इक्वेशंस की लाइन हमारी पैरेलल है, यानी कट टू कट चल रही है, देयर इज नो इंटरसेक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि आगे चल के ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये आगे हुई, ये आगे हुई, आगे चल के कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या हुआ? पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा आता है तीसरा। तीसरा क्या आता है? को इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया। तीसरा आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। क्या आता है? कोइंसिडेंट लाइन। ध्यान से देखो, को तो इसको कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, शेप। ये एक ही लाइन पे जब दो इक्वेशन के पॉइंटर्स हमारे एक साथ हो, उन्हें क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। y डैश, x डैश, x। तो जब बात कर रहे हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइन की, तो हम क्या कहते हैं? गाइस देखो, हम लोगों ने क्या बात की थी उसके अकॉर्डिंग वापस बात करते हैं।
हम लोगों ने पहले देखा कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें हमारी दो इक्वेशंस थी, प्रॉपरली हमें डिस्क्राइब हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। फिर हमारी पैरेलल लाइंस आई जो कट टू कट चल रही है। उसके बाद क्या है हमारा, पैरेलल लाइंस के बाद क्या है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। जब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे दो दो पॉइंटर्स एक साथ होना, राइट। सी, इन्हें ड्रॉ करो, फिर हम आगे की बात करें। अब जो अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, पहले हम नेमिंग सेरेमनी देखते हैं। क्या कहते हैं, नामकरण सुना होगा ना। तो इसमें भी इंटरसेक्टिंग लाइंस वगैरह सबका अलग अलग नाम है। क्या नाम है, पहला ध्यान से देखना, पहली जो लाइन आती है हमने क्या देखा था, वो क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है, क्रॉस, यानी उसके जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो वो दो लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो वो दो लाइन क्रॉस कर रही है, उनको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, टू लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर। लाइंस क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, जब दो लाइन क्रॉस करने के बाद आता है एक टॉपिक आता है नो सोल्यूशन। क्या आता है, नो सोल्यूशन। तो जब हम नो सोल्यूशन, और दो टॉपिक्स आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इनफाइनाइटली और मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जब कोइंसाइड का मतलब सब पता है ना सबको, कि एक ही लाइन पे बहुत पॉइंटर्स होना। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यानी कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है, कोइंसाइड, यानी एक ही लाइन पे बहुत पॉइंटर्स हैं, एक ही लाइन पे बहुत इक्वेशन के पॉइंटर्स हैं। तीसरा आता है नो सोल्यूशन। जब हम नो सोल्यूशन की बात करते हैं तो नो सोल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, लाइंस जब पैरेलल है। अब आप डायग्राम देखो जो आपने ड्रॉ किया था कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग देखो, जब वो क्रॉस कर रही है यानी वो इंटरसेक्ट कर रही है। जब वो क्रॉस कर रही है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है। और जब हम ये देखते हैं कि जब वो क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइटली कब हो रही है, कोइंसाइड। नो सोल्यूशन कब है, जब वो पैरेलल है। तो एक चीज आती है कि आपकी बुक्स में क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी और आरडी में भी, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा बुक जो भी आप कर रहे होंगे, कि उसमें एक टॉपिक है सिस्टम्स। सिस्टम्स ऑफ, बोलो, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप के सिस्टम होते हैं मेनली। क्या होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होता है वो क्या क्या होता है हमारा, यूनिक और इनफाइनाइटली जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। कौन होते हैं, यूनिक एंड इनफाइनाइटली। और इनकंसिस्टेंट कौन होते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखो, कोइंसिडेंट क्या होते हैं, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट क्या होते हैं, यूनिक इनफाइनाइटली। और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, नो सोल्यूशन।
अब बात आती है ग्राफ। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं, आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंटर्स होते हैं कि उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शेप्स। क्लियरली है? तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा इक्वेशन, ये ग्राफिकल है, ये एल्जेब्रिक है। क्या है? ये ग्राफिकल है, ये एल्जेब्रिक है। यहाँ हम पॉइंटर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉइंटर्स। तो जब हम बात करते हैं पॉइंटर्स की, तो हम ये देखेंगे पॉइंटर्स का सीन में सबसे पहले आता है हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा आता है A1/A2/B2 इक्वल टू C1/C2। जो तीसरा आता है वो होता है A1/A2/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये तीन टाइप के आते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है मैम इनको कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले नेमिंग सेरेमनी कर ले, नामकरण चल रहा है ना अभी। तो नामकरण के अकॉर्डिंग ग्राफिकली नामकरण कर रहे हैं, तो वो होगा इंटरसेक्टिंग। पहला क्या होगा? अब इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग से 2 क्रॉस लाइंस, यूनिक आ गया एल्जेब्रिक में। फिर आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो हमारा ये आएगा पैरेलल लाइंस। सोचो, पैरेलल लाइंस आएगा। वाओ गाइस, यू दिमाग लगाओ, पैरेलल लाइंस आएगा। ये कोइंसिडेंट आएगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो तीनों एक ही इक्वेशन पे आएंगे ना, एक ही प्लेन पे आएंगे हमारे। इफ दिस इज अ लाइन, मैं बताऊंगी अभी। सी, अगर ये लाइन है और तीनों पॉइंटर्स इक्वल है, तो तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना। तो तीनों की वैल्यूज इक्वल है तो तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो क्या हुआ? कोइंसिडेंट। तो ये क्या हुआ? अब जब कोइंसिडेंट की बात आती है, देखो किधर गया, देखो देखो, टर्न द पेजेस। कोइंसिडेंट की बात आती है तो हम क्या करेंगे? इनफाइनाइटली। क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली। अब ये क्या हुआ? दो लाइन से इक्वल, लेकिन तीसरा नहीं है। पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन। ये चीज हमारे अब ये आता है A1/A2 B1/B2 क्या है। अब एक चीज ध्यान से देखना, जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा इक्वेशन का। मैंने जनरल फॉर्म बताया था फर्स्ट में, ax प्लस by प्लस c, ये होता है ना जनरल फॉर्म की। अगर बात करें तो हमारा जनरल फॉर्म यही तो होता है, जिसका हम यूनिक इनफाइनाइटली नो सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो उसका जनरल फॉर्म तो यही होगा ना, अगर हम देखें प्रॉपरली। ये चार्ट नोट कर लो ध्यान से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह प्रॉपरली आपको ऐसे बनेगा नहीं मिलेगा, ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। ax1, तो आप क्या करेंगे? ये A1/A2 B1/B2 क्या है? ये A1/A2 B1/B2 क्या है? तो ध्यान से देखो, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं, हम बात करें तीन इक्वेशंस को लेकर। A1 x1 B1 y प्लस c, ऐसी तीसरी इक्वेशन, यानी हम इन्हें इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को लेकर सॉल्व करेंगे। यानी A1/A2 और B1/B2 क्या है? क्वेश्चन मार्क का नाम होगा, इट इज कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट।
दिमाग लगाओ, हम लोगों ने वापस वही चीज करी है, नामकरण किया है, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो नामकरण के अकॉर्डिंग हम लोगों का ये आया। अब चलो, जब हमने ग्राफिकली हम लोगों ने देख लिया ना, नामकरण को सॉल्व करने का तरीका भी देखा है, अब जरा हम लोग बात कर ले एल्जेब्रिकली। तो जब बात करते हैं एल्जेब्रिकली तो वो अलग अलग मेथड्स है। क्या है ये, एक ही बात कर रहे हैं यानी एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली जो है सबसे पहला मेथड आता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह किसी और वैल्यू को लगाना। एग्जाम्पल लेती हूं मैं, देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, कॉमा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, कॉमा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशंस है हमारी, सब्स्टिट्यूट यानी वैल्यू निकालना। तो एक चीज नॉर्मल देखना, हमें वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, छोटी काउंटिंग लेंगे। तो मैंने ली ये वाली काउंटिंग इक्वेशन, यानी 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x बाई 3। ये चीज समझ आई क्या किया मैंने, ये ऊपर से गया, वापस बोलू तो देखो, बोलू देखो, हमारी 3y माइनस 2x प्लस 6 इक्वेशन थी ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वेशन को पहले लिख लिया, 2x को नेगेटिव था उसे जाके पॉजिटिव कर दिया और 3 को डिवाइड कर दिया, इससे y की वैल्यू हमें आ गई। लेकिन मैम ये अलजेब्रिकली है, सुनो ध्यान से वेट करो। अब ये जो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है जो y की वैल्यू है वो हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी हमारी पहली इक्वेशन में जो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, y की वैल्यू निकालनी है 3, 6 प्लस 2x बाई 3 इज इक्वल 24। अब एक चीज देखो, मल्टीप्लाई हो रहा है, कर सकता है ना, क्या क्या 4x प्लस 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 24, 6x इज इक्वल टू 3 कैसे आया, समझ आएगा कि 6x 18 कैसे आया, 6 को उधर किया, ये चीज नॉर्मल है, ये चीज लीनियर वन वेरिएबल सीखी है। अब x की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे, जो आपकी मैम्स वगैरह टीचर स्कूल में लिखवाती है, 14 x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3, 4। देखो आंसर चेक करो, एलएचएस एडजस्ट करना है तुम लोगों को तो कर सकते हो, नो डाउट। लेट मी चेक माय आंसर, x3/4 करेक्ट। चलो अब अगला मेथड जो है हमारा वो है एलिमिनेशन। हम 3 मेथड सीखेंगे अभी, है ना। अगला जो मेथड है हमारा वो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, ये एलिमिनेशन वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, रियलिटी शोज में कि आज एलिमिनेट कौन हो रहा है। जब क्विज शोज होते हैं तो उनमें यूज होता है कि एलिमिनेशन, जो एलिमिनेट ग्रुप जो हो रहा है, राइट। एलिमिनेशन यानी हम एक जगह से दूसरी जगह उसे एलिमिनेट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, हटा देंगे। इसका एग्जांपल ले, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, कॉमा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2।
लेट मी सी, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरी शीट के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ हमें 2 पॉजिटिव है। तो सी 2x माइनस 2y। अब मैं एक चीज बोलूं, 3 मेथड करने के बाद मैं एक चीज बताऊंगी, 3x प्लस 4y एलिमिनेशन कैसे करेंगे। कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ कॉमन हो सकता है। कैसे कॉमन हो सकता है, देखो एक इक्वेशन हमारी ये, दूसरी क्या है -2, 2 और किसी और, लेकिन 4 हो सकता है ना, 4 को ला सकते हैं। क्या करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 4y 4 करें माइनस, ये खत्म, क्यू प्लस माइनस अपोजिट साइन कैंसल, 7x 14 2। अब x की जो 2 वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2y 2 1 इज इक्वल टू y। लेट मी चेक द आंसर। जो हमारी इक्वेशन है, एलिमिनेशन का मतलब होता है हम एलिमिनेट कर रहे हैं एक वेरिएबल को, x2y1 आ गया। अब अगर सपोज यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव होता तो क्या करते, तो हम माइनस का साइन लगाते, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, तब होती है अलग क्वेश्चन सॉल्व, जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब हम कल बात करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एलिमिनेशन आया समझ। अब बात आती है एक थोड़ा मेथड जो सबसे ज्यादा ट्रिकी माना जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं ऐसे कर दे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है कि आपकी जो इक्वेशन है, ये 3 न्यूमरेटर्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, वेरिएबल्स के 3 न्यूमरेटर्स, ax प्लस by प्लस cc का 1 हमने लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब इतना चीज आ गया क्लियर हमारे दिमाग में कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, b1 b2 c1 c2, आई चीज समझ में। क्या किया, b1 b2 c1 c2, यानी इसके अपॉन में लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे अपॉन में करेंगे, c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, यानी इसे शॉर्ट में, ये मेथड भी कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं, तो उसे शॉर्ट में लिखते क्या है, x b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस a1 c2 a1 b2 माइनस b1 a2, ये चीज लिखते हैं। अब मैम ये क्या है, कैसे है, दिमाग लगाओ। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला टाइप का एक लर्न करने का है कि इसे लर्न कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही चीज करनी है। अब कैसे करनी है, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, खुद शुरू करो फिर मैं करूंगी शुरू। चलो यही बताना, फॉर्मूला वगैरह सब लगेगा तो वैसे करो। चलो चलो मैं कर दूं, चलो तुम लोगों को थोड़ा इजी करूँ, जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। हमने देखा था मैम ये किया था, मैं वो प्रॉपर लिख रही हूँ। पहला था b1 b2 2 माइनस
see, let me check. b1 b2, yes, 2 minus 3, 1 upon minus 12, cross multiply. 1 upon minus 12, 1 upon 2, cross multiply. 1 upon 2, 2 by minus 3, cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई किया -24 -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3, एक चीज आई समझ। y 2 plus 12, 1 minus 3 minus 4, x minus 21, y 14। अब मैम ये वैल्यू इसके नीचे वाली है ही नहीं, क्योंकि अभी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, कॉन्स्टेंट्स आएंगे तभी वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, अब एक्चुअल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हमारा एक ही कॉन्स्टेंट है प्रॉपर, वो है 1 अपॉन माइनस 7, हम वो ही लेंगे। उसमें किया क्रॉस मल्टीप्लाई, -7x इज इक्वल टू -21, x इज इक्वल टू -21 बाय -7, 3, y का -7y 14 -2। Let me check the answer. x 3y -2 करेक्ट। अब एक चीज देखो, मैं जो बोलना चाह रही थी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड, जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्रॉस मल्टी क्या किया, एक बार वापस देख लो, ये किया, उसका इसे इक्वल ले लेंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक चीज जानना, जब क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको बोला है सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपको बोला है कि क्या कहते हैं एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखो, जब नहीं बोला है तो बेफालतू में दिमाग मत लगाओ, फालतू टाइम पास मत करो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई ट्राई करें। नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। जो मेरा फेवरेट मेथड है दैट आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इज सब्स्टिट्यूट मेथड, क्योंकि वो जनरली सब क्वेश्चंस में जब नहीं लग रहा है बड़ी क्वेश्चन, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो छोटा करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम जब बात करेंगे, हमारा एक मेथड और बचा है, एंड आई थिंक क्वेश्चंस बचे करवाने को कुछ, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे और कल मेथड की भी बात करेंगे।